नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, ये हमारी पूरी प्रश्नावली में लगेगा। इसको बोलते हैं विविधकर, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिमिनेंट। इसके हिसाब से हमें मूलों की प्रकृति पकड़ना पड़ेगी। मूल क्या होते हैं? जो हम किसी द्विघात समीकरण यानी कि जो अपन पहले पढ़ के आए हैं, द्विघात समीकरण ax + bx + c बराबर 0, इन समीकरणों को हल करने के बाद x के जो हमारे पास दो मान आते हैं, x के जो दो मान आते हैं वो दोनों मान ही मूल कहलाते हैं। यानी कि इसके जो दो उत्तर आते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। बस मूलों की प्रकृति हमें बताना है कि वो कैसे हैं, वास्तविक हैं या नहीं है। तो देखें मूलों की प्रकृति। तो पहला केस बोला है उसने कि d हमारा अगर 0 से बड़ा है, d हमारा कब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। तो 0 से बड़ा आया, जैसे कि मान लो कि हमारा 5 आ गया, 0 से बड़ा है ही है, तो 0 से बड़ा होगा तो हम बोल देंगे मूल वास्तविक है। दूसरा वाला d हमारा 0 आ जाए, यानी कि d का आंसर जब हम फॉर्मूला रखें तो d का आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम बोल देंगे मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मूल वास्तविक हैं तथा बराबर हैं। इसलिए केस नंबर सेकंड को याद रखना, ये IMP है बहुत ज़्यादा। फिर लास्ट वाला बोला है कि d हमारा 0 से छोटा है, यानी कि d हमारा 0 से छोटा कब आएगा? जब भी वो माइनस का आ जाए, और माइनस का कुछ भी आ जाए, वो माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 1000, माइनस का 100, माइनस का लाख, कुछ भी आ जाए, बस माइनस का आ जाए तो वो 0 से हमारा छोटा है। ये हमारे तीनों केस बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले वाले केस में मूल वास्तविक हैं, दूसरे वाले केस में भी मूल वास्तविक हैं, तीसरे वाले केस में मूल वास्तविक नहीं है जब d 0 से छोटा यानी माइनस का है ना। तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ है, फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो चलो बिना देरी किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण, मैंने बोला था ना द्विघात समीकरण जिसके दो मान निकलते हैं, तो निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति याद करना है हमें। कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब मूल वास्तविक होंगे, है ना। मूल वास्तविक नहीं आए तो अस्तित्व नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए थे श्रीधराचार्य से, कुछ वैसे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर हमारे पास 5 है। फॉर्मूला हमारा d बराबर विविधकर b² - 4ac। b का मान कितना है हमारे पास? -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 5। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर जो होता है वो -3 गुणा -3 होता है। स्क्वायर का मतलब यही होता है, मतलब 2 बार लिखो। अगर क्यूब होता तो 3 बार लिख के गुणा करते, तो यहाँ 2 बार हो रहा है, तो 3 3 का 9 और माइनस प्लस होता है, और प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं। तो ये इस तरह से आया इसका 9। अब यहाँ पे देख लें, 5 दूनी 10, 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 4 में किया तो 40। तो 9 में मतलब 40 में से 9 गए तो -31 आया। अब d का मान -31 आ रहा है, यानी कि ये हमारा 0 से छोटा है कि नहीं है। यानी कि हम बोल देंगे कि d हमारा क्या है? 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, तो मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसका अस्तित्व भी नहीं है, तो इसे भी ज्ञात नहीं करना। तो ये हमारा इसमें इतना ही आंसर है, और इसको इसी प्रकार से करना है। दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला में जो दिया हुआ है, तो इसका मान क्या है कि जैसे कि a बराबर 3, b बराबर, ये पूरा आएगा, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। फॉर्मूला हमारा b² - 4ac d बराबर, b का मान रखो कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है 4। चलो भाई,
अब इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर देख रहे हैं आप कि देखो -4√3 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, तो -4 गुणा -4 गुणा -4√3 गुणा -4√3। अब देखो 4 का 4 में कराएंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, और √3 का √3 में कराएंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जब भी 2 रूट मल्टीप्लाई हों तो सिंपल नंबर होता है और वो रूट एक जैसे होना चाहिए। तो देखो 2 रूट हैं, √3 तो एक जैसे हैं, यानी कि सिंपल नंबर यानी कि 3 अकेला आएगा, है ना। 2 रूट जब भी मल्टीप्लाई होगा, अगर √5 का कराए तो दोनों सेम है कि नहीं है, तो जब इनका गुणा होगा तो सिंपल नंबर आएगा यानी कि 5 आएगा, है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई कर ली है। √3 का √3 में कराया तो हमारा 3 आ गया है, और माइनस गुणा कराया तो प्लस आएगा, और प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। 16 का 3 में गुणा कर दो, 16 3 48, यानी कि इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारा 48 माइनस। अब 4 का गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 का 3 में किया तो 12 आया, और 12 का फिर 4 में करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि हमने क्या देखा कि 48 में से 48 गए तो 0 आ गए। देखो हमारा बीच वाला केस आ गया है, बीच वाला केस क्या बोल रहा था हमारा, बीच वाले केस ने बोला था कि मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम, तो ये हमने लिख दिया मूल वास्तविक हैं तथा बराबर है। अब इसका मतलब ये है कि इसका अस्तित्व है ना, वास्तविक नहीं होता तब अस्तित्व नहीं होता, अब वास्तविक है तो अस्तित्व है, तो उसको ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन इससे आगे और होगा, है ना। तो इसके आगे देखें तो आगे क्या होगा, आगे वही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगेगा हमारा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन बटे में 2a, ये फॉर्मूला लग गया। अब थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ रही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस तरफ का पूरा मिटा दें, इसका कुछ करना ही नहीं है, तो इसको पूरा सेट कर देते हैं। तो ये अपना पूरा आ गया। अब इसको साइड से कर देते हैं, थोड़ा सा ये साइड से कर दिया और छोटा भी कर दें, जगह बन जाएगी अपनी, बस हो गया काम। अब कर लेते हैं, तो जैसे कि फॉर्मूला था तो x बराबर, अब फॉर्मूले में मान रखें, देखो माइनस का b है तो माइनस तो फॉर्मूले का आएगा, b का मान कितना है हमारे पास, b का मान था -4√3 प्लस माइनस। अब देखो रूट वाली चीज़ समझना, जो रूट दिया हुआ है ये पूरा, ये रूट अपन ने अभी निकाला तो है b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है ना, ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास 0 आया, तो इसको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको पूरा हटाएंगे, इसके बाद 0 रख देंगे, तो रूट के अंदर आ जाएगा 0, और नीचे कितना है 2a, 2 तो 2 आ गया, a का मान कितना है हमारे पास 3, ये इतना रख लिया। अब x बराबर देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3, ये प्लस का आ गया, और 0 को कोई मतलब नहीं होता, वो हट जाएगा। नीचे कितना है 2 गुणा 3, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x बराबर ऊपर क्या आ गया 2√3, नीचे आ गया 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब चूंकि द्विघात समीकरण है तो आंसर अपने 2 होते हैं, है ना, तो इसको अपन को डबल करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, आप चाहो तो इसको भी आंसर छोड़ सकते हो, है ना, इसको 2 बार लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है, 2√3/3, है ना। आप चाहो तो इसको आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलोगे कि किताब में आंसर थोड़ा सा अलग है, तो उसके हिसाब से कुछ नहीं करना पड़ेगा कि बस x का मान हमारे पास 2√3 आया था, बटे में 3 था, तो इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे √3 का गुणा करा दो, किताब वाला आंसर आ जाएगा। तो आप इतना करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इससे आगे भी कर दो तो भी पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। √3 का √3 में करोगे तो 2 तो आ ही गया, √3 का √3 में होगा तो सिंपल 3, जैसे मैंने बताया 2 रूट होते हैं तो सिंपल आ जाता है नंबर। नीचे है 3√3 आ गया ना, अभी देखो 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर किताब में ये है 2/√3, तो इसी को 2 बार लिखना है, 2/√3, तो ये है। आप उसको आंसर बोलो या इसको आंसर बोलो, कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ना है, दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो जो आपको ठीक लगे, आप ये लेना चाहो ये ले लो, नीचे वाला लेना चाहो नीचे वाला ले लो, दोनों ही आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड वाले में पहले की तरह
पहले ABC के मान निकालने। तो A बराबर हमारे पास है 2, B बराबर हमारे पास है -6 और C बराबर हमारे पास है 3। अब फॉर्मूला हमारा D बराबर B² - 4AC। B का मान कितना है? B का मान है हमारे पास -6 का स्क्वायर। ये अपने पास B है 6 ना, समझ लेना। -4, A कितना है हमारा 2 और C कितना है 3। अब देखो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, वही 6 गुणा 6, 6 का 36 आ गया, माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखें देखो 3 का 2 में किया, 3 दूनी 6 और 2 और फिर 6 का 4 में कर दिया तो 6 चौक 24। अब देखो 36 में 24 जाएगा तो 6 में से 4 गए 2 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। तो यानी कि D बराबर हमारा जो मान आ रहा है वो आ रहा है 12, आ रहा है 12। यानी कि मूल जो है वो हमारा 0 से बड़ा है। यानी कि हम बोल देंगे कि मूल जो हमारा 0 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल का अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो उसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास वही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस B² - 4AC अपॉन 2a। क्लियर है? a बराबर x बराबर माइनस तो फॉर्मूले का आ गया, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -6 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर रख दें। अब देखो रूट के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बोला B² - 4AC हमारा फॉर्मूले में जो है वही मान अपन डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध क्रम में ये ज्ञात करके आए हैं B² - 4AC। अब जो हमने ज्ञात किया है ये हमारा आया है 12। कितना आया है? 12। तो इसको हम 12 रख दो, सॉल्व क्यों करें, है ना। 12 रख दिए हमने, नीचे 2 है, a का मान कितना है 2, तो 2 कितना हो जाएगा माइनस हो गया प्लस माइनस, और रूट में जो 12 है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से तो हमारा क्या निकल के आएगा 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3। तो हमने क्या देखा कि 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है यानी 2 बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बन ही नहीं पाया तो 3 रह गया अंदर। नीचे कितना है 2 दूनी 4। x बराबर ऊपर से चाहें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 के पाड़े में 2 भी आता है, 6 भी आता है, 2 को कॉमन ले लिया अपन ने। अब 2 से 6 को काटा तो 2 × 3 = 6 है, और 2 से 2 कटा तो अकेला 1 और बचा √3। यानी कि 2 से 6 को काटा 2 × 3 = 6 आ गया, 2 से फिर इस 2 को काटा तो 2 × 1 = 2, 1 को हम लिखते नहीं है, √3 का √3। नीचे कितना है 4, काट दो, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। x बराबर हमारा कितना आया है 3, प्लस माइनस था ये, तो प्लस माइनस √3/2। यानी कि हमारे 2 आंसर हैं, एक प्लस का एक माइनस का, है ना। इसको अलग करके करना चाहो तो अलग करके ऐसे शो कर सकते हैं हम कि ये इस तरह से, कैसे कि x बराबर 3 + √3/2 और 3 - √3/2। 2 आंसर हो गए, ये इस प्रकार से 2 आंसर। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।